जय हिंद बच्चों। मैं अमित सिंह नेगी द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हमारी करंट अफेयर सीरीज का 8वां लेक्चर आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि हम आज देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संदर्भ में रोलान उत्सव क्यों सुर्खियों में रहा है, कहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे वृंदावनी वस्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और इससे जुड़े हुए श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में भक्ति संत। देखिए, पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। इसे चिकन नेक कहा जाता है और जो पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये एक नॉर्थ सबसे संकरा एक कॉरिडोर है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स और नेपाल बांग्लादेश से भारत को कनेक्ट करता है। इट्स स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम इट्स प्रोक्सिमिटी टू द चुम्बी वैली। चुम्बी वैली के से इसकी नज़दीकी इसे रणनीतिक रूप से सुभेद्य बनाती है। साथ ही यह ट्राइस जंक्शन पर पड़ता है जहां पर इंडिया, भूटान और चाइना मिलते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है अपनी तरफ से। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा भारत को बांटने और चिकन नेक, जिसे हम भारत के लिए कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसे भारत से अलग कर एक अलग मुल्क या राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई थी। इस संदर्भ में चिकन नेक हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसकी लोकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि पॉपुलरली इसे चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक कहने का संदर्भ ये है कि अगर आप पूरे भारत के मानचित्र को देखें तो ये एक चिकन की गर्दन मानी जाएगी और इससे जुड़ा हुआ ये छोटा सा संकरा रास्ता उसकी गर्दन के संदर्भ में इंडिकेट करता है। इसीलिए इसे चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पूर्णतः नॉर्थन बंगाल की टेरिटरी के तहत आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बंगाल है हमारा, और इस बंगाल में चिकन नेक जो है ये नॉर्थन पोर्शन को कवर करता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो सिलीगुड़ी सिटी जो है नॉर्थ बंगाल में पड़ती है, जहाँ पर हमें नेपाल पश्चिम में, बांग्लादेश साउथ में, भूटान नॉर्थ में और चुम्बी वैली चाइना, इंडिया और भूटान के ट्राइस जंक्शन पर देखने को मिलती है इस इलाके में। इसके संदर्भ में हम आगे देखेंगे। ये मात्र अपने सबसे संकरे पोर्शन में, अपने सबसे संकरे हिस्से में मात्र 20 से 22 किलोमीटर के कवर रेंज को कवर करता है। देखिए, अब देखते हैं हम इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चुम्बी वैली जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये इसके बनने का जो सबसे प्रमुख कारण है, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो जो बांग्लादेश, जिसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, उसके इलाके के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट जो भारत का जो हिस्सा है उसे कनेक्ट करने के लिए एक छोटे से गलियारे के रूप में इसको भारत के हिस्से में दिया गया। इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो रणनीतिक जो महत्ता है वो हमें ज़्यादातर कब देखने को मिलती है, जब सिक्किम भारत में मर्ज होता है। क्योंकि अभी आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो पूरा पोर्शन है ये 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं रहा करता था। ये था सिक्किम का पोर्शन, और जब सिक्किम अलग था तो चाइना यहाँ किसी तरह से भारत से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता था। अब क्या है कि क्योंकि सिक्किम अब भारत में पूरी तरह से मर्ज हो चुका है, इस वजह से अब चाइना जो है भारत के साथ इस इलाके में सीमा बनाता है। तो इस वजह से ये एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हमारे लिए प्रमुखता रखता है। इसके अलावा हम इसको देखते हैं कि जब 1962 में चाइना और इंडिया का जो वार हुआ था, उस समय भी इस इलाके में काफ़ी चाइनीज़ मूवमेंट्स को हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते थे। इसके अलावा 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य एक हाथापाई जैसी स्थिति हुई थी, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डोकलाम कहाँ पड़ता है? चुम्बी वैली कहते हैं इसे। ये देखिए, डोकलाम का जो ये छोटा सा पोर्शन है, ये डोकलाम जो मूलतः आता है भारत, चाइना और भूटान के ट्राइस जंक्शन पर पड़ता है। ये जो त्रिकोण है यहाँ पर छोटा सा, इस इलाके को चुम्बी वैली भी कहते हैं। यहाँ पर नाथुला पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी वजह से ये इलाका जो है भारत के लिए काफ़ी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम की फैक्टर्स की बात करें तो हमारे सामने की फीचर्स के रूप में
ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है भारत का, उसको कनेक्टिविटी प्रदान करता है मेजर रोड्स, रेलवे एंड एयर लिंक्स के थ्रू। जो यहाँ पर बागडोगरा एयरपोर्ट है असम में, वो इंडिया का इंडियन एयरफोर्स का एक बेस है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये ट्रांजिट पॉइंट कनेक्ट करता है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। यहाँ इसके डिफेंस के लिए जो भारत की आर्मी द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था है वो इस रूप में है कि यहाँ पर त्रिशक्ति कॉर्प की स्थापना की गई है। इसके बारे में मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। वहीं एक ब्रह्मोस रेजिमेंट भी यहाँ पर गठित की गई है। साथ ही राफेल की स्क्वाड्रन भी हासीमारा वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिलती है। जो त्रिशक्ति कॉर्प है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संदर्भ में ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडियन आर्मी का ये वो फॉर्मेशन है जो डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारे सिक्किम वाले रीजन की। साथ ही ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के स्ट्रेटेजिक जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसके संदर्भ में इसको गठित किया गया था। ये जो त्रिशक्ति जो कॉर्प है, ये हाई एल्टीट्यूड वारफेयर कैपेबिलिटीज से युक्त है और इसका हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में ही देखने को मिलता है। इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बात तो चुंबी वैली जो कि बहुत ही ज़्यादा मिलिटरलाइज्ड जोन माना जाता है और 3 देशों की सीमाओं को आपस में मिलाता है। उसके लिए इसके अलावा डोकलाम प्लेट्यू, जहाँ पर अभी हाल ही में 2017 में हमें भारत और चीन के बीच एक तरीके से कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। ईस्टर्न मिलिट्री बफर के रूप में भी हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी सेंस में अगर आप चाहे म्यांमार से कोई इंसर्जेंसी हो या चाइना द्वारा किसी तरीके का एस्केलेशन हो, उस स्थिति में यही वो रीज़न है जहाँ से हम अपनी मिलिट्री की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस से आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रूप मूवमेंट्स को हम यहाँ से कंडक्ट कराने में सक्षम हो सकते हैं। अब देखते हैं रोलान फेस्टिवल के संदर्भ में। देखिए, आपने ये मुखौटा वाला चित्र अभी हाल ही में सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में देखा होगा। जो रोलान फेस्टिवल है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के काल्पा एक क्षेत्र है, वहाँ पर परंपरागत रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। यह एक लोक पर्व है, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र के ही हिस्से में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये माना जाता है कि ये 5000 साल पुराना एक उत्सव है। इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस फेस्टिवल में सुन्नीज नामक 2 युवकों के आपस में विवाह से जो उनकी जो कैलेस्ट्रल फेरीज के जिनको हम कहते हैं दिव्य परियों को सम्मानित किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, उन्हें अवतरित किया जाता है और किसी भी हार्श क्लाइमेट जैसे ज़्यादा ठंड पड़ जाना, ज़्यादा सूखा पड़ जाना, उससे उस क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है। इसके अलावा इस फेस्टिवल में मैंने जैसे आपको बताया 2 पुरुषों की आपस में शादी कराई जाती है, ठीक है। और इस उत्सव में जो ग्रूम होता है उसे रोला और जो ब्राइड होती है उसे रोलाने कहा जाता है। इस उत्सव में आपको एक धीमा और ध्यानपूर्वक नृत्य देखने को मिलेगा जो कि नागिन नारायण टेम्पल में कंडक्ट किया जाता है। रोलान फेस्टिवल जो है, जो ग्रेटर हिमालय रीजन है, उस रीजन में उनके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। थोड़ा सा हम हिमाचल के मैप में देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है। देखिए, आप देख सकते हैं हिमाचल जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है चाइना के साथ, और इसके 2 जिले, एक स्पीति वैली और किन्नौर, जो कि चाइना से बॉर्डर साझा करते हैं। किन्नौर में यह उत्सव मनाया जाता है कल्पा में। किन्नौर में ही आपको किन्नौर कैलाश जो एक तीर्थ है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाहौल स्पीति में आपको टेबू एक मोनेस्ट्री है, तिब्बतियन मोनेस्ट्री, वो देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रताल है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। विच मेजर लिटरेरी वर्क कौन सा एक साहित्यिक इंपॉर्टेंट साहित्यिक कार्य जो है डिवोशनल रहा है लॉर्ड कृष्णा जी के संदर्भ में, जो कि माना जाता है प्रख्यात कृति किसकी, शंकर देव जी की।
इसका नाम है नाम घोष, कीर्तन घोष, भक्ति रत्नाकर और रामायण। आपको इसका आंसर देना है। एक्चुअली ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक है और ये किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन जो कि आपके हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट के एक संत से जोड़ के हमने फॉर्म किया है, आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, वृंदावनी वस्त्र, वृंदावनी वस्त्र एक प्रकार की वस्त्र कला है, टेक्सटाइल है हमारे देश का, जो कि मूलतः असम में देखने को मिलती है। देखिए, हाल ही में ये सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि ये जो वस्त्र का जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर को प्रिजर्व करके रखा गया है म्यूजियम में ब्रिटेन में, जो कि 400 ईयर ओल्ड है। और इसी के संदर्भ में जो असम के सीएम हैं, मुख्यमंत्री जी, वो इसे भारत वापस लाने के प्रयास में देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये जो आर्ट फॉर्म है हमारे देश की, हिस्टोरिकल आर्ट फॉर्म, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे वृंदावनी वस्त्र कहते हैं, जो कि 400 साल पुराना एक ट्रेडिशनल है टेक्सटाइल का, जो कि असम में पड़ता है। ये बुना जाता है कृष्णा जी के वेरियस जो थीम्स होती हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए जो किस्से हैं, उसके संदर्भ में। उसके अलावा अगर हम देखें तो चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णाज इन वृंदावन, ठीक है, ये एक सिल्क वोन है, यानी कि इसे सिल्क से बुना जाता है, जिसे लंपास टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक का जो इजाद है या इस टेक्निक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो माना जाता है कि कूच बिहार एक रजवाड़ा हुआ करता था असम में। देखिए, मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ अभी हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की, उसी के कंटेक्स्ट में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ही हिस्सा है और यही कूच बिहार किंगडम हुआ करता था हिस्ट्री में। तो वहाँ पर संत जो थे शंकर देव जी के नेतृत्व में इस विधा का जो इजाद हुआ, ठीक है, जो कि आज के असम और वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये दोनों रीजन पड़ते हैं इसमें, ठीक है। ये जो संत थे, ये एक्चुअली पहले हुआ करते थे अहोम किंगडम में। यहाँ आपको ये पूरा रीजन जो अरुणाचल और नागालैंड और असम का देखने को मिलता है, इस पूरे रीजन को अहोम किंगडम कहा जाता था। और साथ ही ये किंगडम थोड़ा म्यांमार में भी पड़ता था। तो इस अहोम किंगडम में हुआ करते थे हमारे संत शंकर देव जी, जो कि सुधारवादी थे। उन्होंने वहाँ पर ब्राह्मणिकल जो रिचुअल्स थे और वैदिक रिचुअल्स थे, उनके खिलाफ जो कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ आंदोलन किया था, जिससे रुष्ट होकर वहाँ के अहोम के राजाओं द्वारा उन्हें वहाँ से भगा दिया गया और उन्हें शरण लेनी पड़ी कूच विहार में। वहीं इन्होंने इस वस्त्र का इजाद किया। और इसी संदर्भ में हमारे सामने देखने को मिलता है शंकर देव जी, जो कि इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शंकर देव जी जो है 15वीं सेंचुरी यानी कि 1449 टू 1568 में एक भक्ति संत माने जाते हैं। ये मूलतः असम में नव वैष्णववाद, जिसे नव वैष्णविज्म कहते हैं, उसके प्रणेता रहे हैं। और वैष्णविज्म में जो भी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, जितने भी 10 अवतार हैं, उनकी पूजा पद्धति की व्यवस्था रही है। इन्होंने एक धर्म जिसे एका शरण कहते हैं, उस मूवमेंट को लीड किया था। इन्होंने मोनोथिसिस्ट यानी कि एकवाद जो होता है, मतलब एक ईश्वर की स्तुति, उसको प्रमोट किया। साथ ही हमें यह देखने को मिलता है इन्होंने जो समतावादी समाज के लिए कार्य करने की कोशिश की। इन्होंने मूलतः लिटरेरी वर्क में अगर हम देखें तो उन्होंने कीर्तन घोष नामक एक पुस्तक की रचना की। साथ ही हम देखते हैं कि एक शास्त्रीय नृत्य जो है, क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है, जिसे सत्रिय कहा जाता है, उसके प्रणेता भी शंकर देव जी ही रहे हैं। इन्होंने इसके अलावा सत्र मठ केंद्रों की स्थापना की। साथ ही नामघर नामक सामुदायिक जो केंद्र थे, उनका भी गठन किया। इसी के साथ आज का ये लेक्चर सीरीज खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास काफ़ी पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।